नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th की इतिहास का चैप्टर 2। भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा तथा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि आखिरकार आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो इस एक्ट का भारतीय लोगों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था, इसलिए क्योंकि यह जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया था और यह भारतीय जनता को बुरी तरह से जो है तो प्रभावित करने वाला जो है तो एक्ट था। इसलिए भारतीय जनता जो है तो इसका विरोध कर रही थी। ठीक है, क्योंकि यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस एक्ट को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। इस कानून के जरिए वहाँ की जो सरकार है वह राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में बिना मुकदमा चलाए रखने का जो है तो उनको अधिकार मिल गया था इस एक्ट के तहत। ठीक है, जो वहाँ के लोगों के लिए जो है तो क्या था, एक काला कानून था। जो भारतीय लोगों के लिए क्या था, एक काला कानून था, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा वहाँ की जो सरकार है वह क्रांतिकारी और देशभक्तों को कैद करके आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती थी। इसीलिए भारत के लोग इसके विरोध में थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चौरी चौरा नामक कोई ये जो है तो एक स्थान था। ठीक है, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को घटना हुई। ठीक है, उसने घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी लोग थे, ठीक है, तथा हिंसात्मक टकराव में वह बदल गया। ठीक है, वह जो है तो अहिंसात्मक तरीके से जा रहे थे, लेकिन जो है तो वह अहिंसात्मक तरीके से जा रहे थे लेकिन जो है तो वह हिंसात्मक टकराव में बदल गया, जिसके कारण जनता ने आवेश में आकर जो है तो थानेदार व कई सिपाहियों की हत्या कर दी। ठीक है, तथा पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी, क्योंकि जब वह असहयोग आंदोलन जो है तो वापस लेने का फैसला इसीलिए किया गया था क्योंकि चौरी चौरा में बाजार से जो शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था उसमें जो है तो जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने जो है तो क्या किया था कि लाठी चार्ज कर दिया था, जिसके कारण जनता में हिंसात्मक टकराव पैदा हो गया और जनता ने आवेश में आकर कई थानेदार तथा कई सिपाहियों की हत्या कर दी, पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी। ठीक है, इस घटना के बाद आंदोलन ने अपना जो अहिंसात्मक रूप था उसको जो है तो पूरी तरह से खो दिया था। जनता को अहिंसात्मक रूप खो दिया और हिंसात्मक रुख अपना लिया। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ गलत व अन्याय न करना, जबकि हिंसा का मतलब होता है किसी के साथ गलत व अन्याय करना। ठीक है, तो जो भारतीय जनता थी वह अहिंसात्मक रूप को खोकर हिंसात्मक रुख अपना लिया और सरकारी जो अधिकारी थे उनका जो है तो हत्या करना शुरू करें, जिसके कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह दोस्तों, ये सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर विशेष रूप से जो है तो जोर दिया गया था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो इस संघर्ष को जीतने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना का सहारा लिए बिना ही आप इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने के लिए जो है तो विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, और इस संघर्ष में अंततः जीत सत्य की होगी, ऐसा जो है तो गांधी जी का मानना था। ठीक है, उनका विचार यह भी था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में
बांध सकता है। ठीक है, इसको बांध, यहाँ पे बांध बना देना, बांध सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है तो रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित हुई। ठीक है, आयोजित करने की घोषणा की गई कि 13 अप्रैल 1929 को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे कोई जो है तो जनसभा आयोजित करना है, इसकी घोषणा की गई। जिसके बाद वहाँ पे जो है तो लोग एकत्रित होना शुरू कर दिए। ठीक है, बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। लेकिन जब इस बात की जानकारी जनरल डायर को पड़ी, ठीक है, तो वह अपने बख्तरबंद गाड़ियों तथा सेना के साथ आया और जलियांवाला बाग में पहुंचकर उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया अपनी सेना को। ठीक है, और जमकर उसकी सेना ने गोलीबारी बरसाई जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए। तो उसका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जो सत्याग्रही लोग हैं, ठीक है, जो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों में आतंक तथा भय की भावना, भय यानी का मतलब होता है डर, ठीक है, भय और आतंक की भावना पैदा करना था जिससे कि लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत था। इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए तथा जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन पर जो है तो टिप्पणी लिखना है। साइमन कमीशन क्या है? इस आयोग का गठन ब्रिटेन की नई सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया था। ठीक है, इस आयोग का गठन किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इस आयोग का जो उद्देश्य था वह संवैधानिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देना था। यह आयोग भारत के लिए बना था, परंतु भारत का कोई भी सदस्य भारतीय मतलब इस आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके जितने भी सदस्य थे वे सब के सब अंग्रेज थे। यह कमीशन 1928 में जब भारत पहुंचा तो इसका जो स्वागत किया गया तो साइमन कमीशन वापस जाओ के रूप में किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, तथा उसके बाद जो है तो कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी मतलब जो यह है कमीशन था, इसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, परंतु ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया और हमले के कारण जो है सन में जो है तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई ब्रिटिश पुलिस के हमला करने से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।